अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। और आज हम श्रोडिंगर पार्टिकल एंड वन डिमेंशन बॉक्स के रिज़ल्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्टिकल एंड वन डिमेंशन बॉक्स के रिज़ल्ट्स। तो इससे हमने क्या रिज़ल्ट्स निकाले हैं तो उसको चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लेक्चर लिए करें तो नोटबुक और पेंसिल साथ ले लिए करें और साथ साथ नोट किए करें ताकि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस लेक्चर को गौर से सुनना है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखें जो एनर्जी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने ये दो इक्वेशन याद रखनी है। तो क्या है, एक एनर्जी फॉर nth लेवल हमारे पास क्या आई निकाली थी हमने, En = n² और 8ml स्क्वायर थी। और दूसरी हमने उसके क्रॉसपेंडिंग वेव फंक्शन हमने क्या निकाला था फॉर nth लेवल के लिए, साई n = √2/L sin n π/L x, ये हमारे पास आया था साई। अब हम मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के लिए ये मैंने दो बॉक्स बनाए, वही बॉक्स जिसकी लेंथ क्या है x = 0 से xl है और इसकी भी x 0 से xl है। एक पे मैंने वेव फंक्शन साई मूव करूंगा और एक के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो होगी मेरे पास साई स्क्वायर। तो देखते हैं जब n = 1 होगा, क्योंकि n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एनर्जी तो n = 1 है। इससे शो होता है कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या है, नॉट ए कंटिन्यूअस है बल्कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो n = जब 1 होगा तो क्या मेरे पास आएगी, n = 1। जब n = 1 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, E बराबर आ जाएगा, E1 मेरे पास आ जाएगा n² 1 का स्क्वायर h² और क्या आएगा ओवर 8ml² आ जाएगा। सही, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, h² ओवर 8ml²। इसी तरह इसके क्रॉसपेंडिंग मेरे पे वेव फंक्शन क्या बनेगा, उसको मैं देखता हूँ। जब n = 1 पुट करूँगा तो मेरे पास साई, ये n था, ये साई 1 क्या होगा मेरे पास 2/L साइन n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1। इस एनर्जी के लिए इस वेव फंक्शन क्या होगा, n की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और π/L x। अब मैंने देखना है इसकी एनर्जी क्या आई है जब n = 1 है। तो पहले लेवल के लिए एनर्जी आई है h² ओवर 8ml²। तो मैं इधर बना लेता हूँ कि ये मेरा कंसीडर फर्ज कर लेता हूँ, ये मेरे पास पहला लेवल है, n = 1 है मेरे पास ये, ठीक है। तो दोनों पे मैंने लेवल बना लिया। एनर्जी क्या है, ये मेरी यहाँ E1 है, मेरे पास क्या है ये h² ओवर 8ml² h² ओवर 8ml² आई है। तो अब देखें कि साई की मेरे पास दो कंडीशन है कि मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा। तो मैं देखता हूँ साई वन मेरे पास फंक्शन जो है मिनिमम कहाँ होगा, x = 0 पे एट द वॉल टेंशन एनर्जी हमारी क्या थी, मैक्सिमम थी। फंक्शन यहाँ था, क्या था 0 था। तो मेरे पास x = जब 0 आएगा तब साइन 0 होगा, तो मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, जब x = 0 है तब भी मिनिमम है। सही है, क्योंकि जब x = 0 आप पुट करोगे तो साइन 0 आ जाएगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 0 मिनिमम होगा। और दूसरा क्या है, जब x = L पुट करो इस इक्वेशन में x = L तब भी क्या आ जाएगा, देख लो साइन 1 2/L आप चेक कर सकते हैं पुट करके साइन, और L जब इसमें पुट करूंगा π/L है, x की जगह L पुट कर दूँ, L पुट किया, L से L कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0, तब भी मेरे पास साई 1 क्या आया है 0। इसका मतलब है साई 1 x = 0 पे भी मिनिमम होगा, x = L पे भी
मिनिमम होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं मैक्सिमम कहाँ होगा, तो psi1 मेरा मैक्सिमम होगा किस पे, L/2 पे। अब L/2 आप x की जगह लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसे ऐसे आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ, L2/L आ जाएगा, साइन π/L आ जाएगा। आगे x की जगह मैं कितना पुट करूंगा, L/2। मैंने कहा है जब x बराबर होगा L/2 तो psi1 क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो L/2 पुट करो, L से L कैंसिल, बाकी ये बचे साइन π/2। तो साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखिए साइन क्या आ जाएगा, 2/L आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 है, मैक्सिमम है। तो देख सकते हैं आप इसी तरह कि L/2 पे क्या है, psi1 मैक्सिमम है। तो मैं इधर क्या करूँगा, L/2 इस पॉइंट पे बनेगा L/2। तो मैक्सिमम है तो मैं इधर एक स्पॉट लगाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, साइकिल ये बनेगा। और इसके लिए भी L/2 यहाँ होगा, L/2 यहाँ बनेगा, तो यहाँ मैक्सिमम है L/2 पे। x बराबर 0 पे भी मिनिमम, x बराबर है L/2 पे मैक्सिमम, x बराबर है L पे फिर मिनिमम। x बराबर 0 पे मिनिमम था, मिनिमम लगा दिया, x बराबर L पे 0 था तो फिर भी मैंने मिनिमम था तो मिनिमम लगा दिया, और x बराबर L2 पे मैक्सिमम है तो पहले क्लियर। अब दूसरे लेवल के लिए मैं क्या करता हूँ चेक, जब n बराबर है 2 होगा तो मेरे पास E2 क्या निकलेगा, इसकी जगह 2, n की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा और 8ml स्क्वायर आएगा। अब इसके लिए मैं इधर लेवल ड्रा कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, दूसरा लेवल है। जब क्या है n बराबर है 2 के लिए, तो E2 मेरे पास क्या आया है, 4x स्क्वायर और 8ml स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं h स्क्वायर और 8ml स्क्वायर किसके इक्वल था, E1 के, तो मैं इसे 4E1 भी लिख सकता हूँ, सही है। तो अब देखिए इसके क्रॉसपेंडिंग में साई निकालता हूँ, psi2 मेरे पास क्या आ जाएगा, psi2। अब n बराबर 2 मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो psi2 मेरे पास क्या निकलेगा, psi2 मेरे पास आएगा 2/L। पहले आपने इक्वेशन से psi2 उसके क्रॉसपेंडिंग जो लेवल होगा एनर्जी उसका वेव फंक्शन निकालना है, फिर आपने देखना है कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो 2/L आ गया साइन, अब n की जगह 2 पुट करना है, 2 π/L x आ गया। अब देखना है कि psi2 मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम x बराबर 0 पे भी मिनिमम होगा, x बराबर L पे भी मिनिमम होगा और L/2 पे भी मिनिमम होगा। आप पहले 0 और L हम चेक कर चुके हैं, तो वैसे भी हमें पता है कि वाल पे फंक्शन क्या होता है 0, तो L/2 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह तो देखने हैं psi2 क्या निकलता है, psi2 2/L, x की जगह मैं ये पुट करूँगा sin 2π/L, x की जगह L/2 पुट करो, L/2 इस x की जगह ये पुट किया, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा है साइन पाई। तो साइन पाई हमें पता है साइन पाई किसकी इक्वल होता है 0, तो psi2 मेरा क्या आया 0। तो देख लेते psi2 मिनिमम आ रहा है L/2 पे, तो अब 3 जगहों पे मिनिमम होगा, x = 0 पे भी मिनिमम, L पे भी मिनिमम, L/2 पे भी मिनिमम। तो क्या आ जाएगा L/2 पे अब क्या होगा, मिनिमम होगा, इधर भी मिनिमम होगा, इधर भी मिनिमम, दूसरे एनर्जी लेवल में इधर भी मिनिमम, इधर भी मिनिमम, इधर भी। अब मैं इसका साइकिल मैक्सिमम कहाँ होगा, psi2 मैक्सिमम कहाँ होगा, L/4 पे मैक्सिमम होगा और दूसरा 3L/4 पे मैक्सिमम होगा। इन पे आप ये वैल्यूज इनमें पुट करके देख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो देखना psi2 क्या नॉट इक्वल टू 0 है,
एल ओवर 4 एक दफ़ा पुट करोगे एक्स की जगह और दूसरी दफ़ा 3 एल ओवर 4 पुट करोगे एक्स की जगह, तो साई 2 नॉन जीरो आएगा। तो एल ओवर 4 पे मैक्सिमम है, तो एल ओवर 4 मेरा यहाँ बनेगा एल ओवर 4, यहाँ क्या बनेगा एल ओवर 2, यहाँ पे क्या बनेगा मेरा 3 एल ओवर 4। तो एल ओवर 4 पे मैक्सिमम आए तो ये मैक्सिमम आ गया, फिर इधर मिनिमम आए, फिर इधर मैक्सिमम आए, तो मैं क्योंकि साई में दोनों फेज होते हैं पॉजिटिव के, तो मेरे पास ये कैसे इधर मैक्सिमम मिनिमम था, इधर मैक्सिमम, इधर फिर एल ओवर 2 पे मिनिमम, फिर इधर क्या होगा मैक्सिमम एल ओवर 3 एल ओवर 4 पे, तो फिर ये क्या हो जाए मिनिमम, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी मेरे पास दो, क्या करेंगे हम, जो नेगेटिव है साइकिल इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। अब इधर एल ओवर 4 है, तो ये मैक्सिमम आ गया इधर, सही। तो फिर दूसरा इधर 3 एल ओवर 4 है, इधर मैक्सिमम होगा, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मेरे पास। अब ये देखिए, अब इसी तरह हम तीसरे के लिए भी कर सकते हैं। अगर E3 करेंगे, n बराबर है जब 3 होगा, n बराबर है 3 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा 9, 3 इधर पुट करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और 8m एल स्क्वायर, 8m एल स्क्वायर। तो मैं कह देता हूँ ये मेरा थर्ड लेवल है, n बराबर है जब 3 होगा। E मेरे पास क्या आया, E3 मेरे पास आया 9 एल स्क्वायर ओवर 8m एल स्क्वायर, 9 एल स्क्वायर ओवर 8m एल स्क्वायर आया। तो ये मेरे पास एल स्क्वायर ओवर 8m एल स्क्वायर किसके इक्वल है, एल स्क्वायर ओवर E1 के, तो ये मेरे पास क्या आएगा 9E1। तो चौथा मेरे पास इस तरह 16 आ जाएगा, 16E1 आ जाएगा 4 के लिए जब निकल। अब आप देख रहे हैं कि पहले E1 था ये, तो उसके बाद फॉरन 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 16। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ये अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या था E1 था, उसके बाद 4E1 आ रहा है, उसके बाद 9E1 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है, तो क्या है 1 के बाद डायरेक्ट 4 आया, ये 2 लेवल उस पर छोड़ दे। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे शो हो रहा है। तो चौथे के बाद फिर क्या आ रहा है डायरेक्ट 9 आ रहा है, चौथे के बाद 9, 9 के बाद क्या आता है 16। अब इनमें डिफरेंस देखो, 1 के बाद 4 है, 1 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 4 और 9 के बाद बीच कितना 5 का डिफरेंस है, 4 और 1 के बीच 4 का डिफरेंस है। पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 5 का हुआ, 9 के बाद फिर देखें तकरीबन 7 का फर्क आ रहा है। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो उनके दरमियान गैप भी, सेपरेशन गैप भी कितना बढ़ता जा रहा है। इसके बीच कम था, इनके बीच ज़्यादा होगा, और दूसरे और तीसरे के दरमियान और ज़्यादा होगा, तीसरे चौथे के दरमियान और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। इसी तरह तो तीसरी वेव के लिए अब E3 के लिए साई 3 मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये इधर साई 3 मैक्सिमम कहाँ होगा ये मैं बता देता हूँ। साई 3 निकलेगा क्या 2 ओवर L और साइन 3 पाई ओवर L x। अब मैक्सिमम कहाँ होगा ये मैं बता देता हूँ। साई 3 मैक्सिमम होगा किस पे जाके इज इक्वल टू L ओवर 6 पे भी मैक्सिमम होगा, उसके बाद L ओवर 2 पे भी मैक्सिमम होगा, उसके बाद 5L ओवर 6 पे भी मैक्सिमम होगा। ये वाली L ओवर 6 आप इस x की जगह पुट करके आप निकाल सकते हैं साई 3
क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये मेरे पास हुई। अब देखें इसमें 2 नोड आ रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं उनके बीच गैप भी एनर्जी का बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनके भी क्या हो रहा है, नोड्स भी बढ़ रहे हैं। किसी भी एनर्जी लेवल पे मेरे पास नोड क्या होंगे, n-1 नोड होंगे। चेक कर सकते हैं आप, एनर्जी क्या है थर्ड लेवल पे, अगर आप चेक करने का n की जगह 3 पुट करें, 3-1 नोड आएंगे। क्या 3-1 करेंगे तो 2 नोड। इस पे देखें आप थर्ड लेवल पे कितने हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है। अब 1 पे 2 पे चेक करें, 2-1 तो 1 नोड, तो 1। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं नोड भी बढ़ते जाएंगे और इनके बीच गैप भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद देखिए कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान क्या होता जाएगा। अब ये मेरे पास ये कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है प्रोबेबिलिटी का मामला। तो ये देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान फासला भी कम होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम प्रोबेबिलिटी अनडिटेक्टेबल हो जाएगी, और ये अप्रोच करता जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो ये हमारे रिजल्ट्स जैसे हमें देखा कि ये इस एनर्जी से हमने साबित किया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, और साथ में हमने ये भी देखा कहाँ प्रोबेबिलिटी, कहाँ मैक्सिमम चांसेस है और कहाँ मिनिमम फंक्शन के चांसेस है, कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। तो एक हमने एक और शेप भी बनाई थी, क्या थी हमारी, ये ऐसा जो बन होता है, ये देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, ये 1s हो गया, ये मैं क्या करूँ, ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, नोड है। जिस तरह ये देखिए, अब दूसरा अगर 2 लेवल होंगे तो बीच में एक नोड आएगा, अगर तीसरा आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नोड आ जाएंगे, एक ये और एक ये, 2 नोड आ गए, एक और 2 नोड। इसी तरह नोड भी बढ़ते जाएंगे और लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो आपके लिए मैंने एक पिक्चर भी बनाई है, फिगर भी बनाई है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसके एक जानिब क्या है, साई है, और दूसरे जानिब मेरे पास साई स्क्वायर है, और डार्क शेड्स के साथ भी मैंने उसे अच्छी तरह, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम देख लेते हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं आप, बाकी सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसी तरह ये सब देख सकते हैं आप। एनर्जी सेपरेशन भी बढ़ रही है बिटवीन, नोड भी बढ़ रहे हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं, तो ये एनर्जी भी साथ साथ मैंने दी है। ये आपको साई दिखाई दे रहा है, और एक तरफ साई है और एक तरफ साई स्क्वायर है, और साई में दोनों पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन साई स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारा पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये नोड्स जो वाइट आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 होगी। तो बाकी इंट्रोडक्शन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले पार्टिकल में लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह नोड के बारे में, और कि वेव का कौन सा पार्ट नोड होता है और कौन सी वेव होती हैं, तो इसके बारे में बताया था। तो अब चलते हैं, इसको यूज्ड करते हैं किसी एक मॉलिक्यूल के इस्तेमाल एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम किसी मॉलिक्यूल पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो दिस मॉडल यूज टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एंड लीनियर कॉन्जुगेटेड पोलीन। ऑर्गेनिक पोलीन में, कॉन्जुगेटेड पोलीन में इस्तेमाल होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटाडाईन मॉलिक्यूल, जो कि एक लीनियर है और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो इसे हम एक वन डिमेंशनल मॉलिक्यूलर बॉक्स है हमारा, क्योंकि ये लीनियर ही है, तो इसलिए सबसे पहले हमें इसके कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इसके साई 1 में आ जाएंगे और 2 नेक्स्ट साई में, तो साई 3 हमारे पास क्या, ये आप साइड पे देख सकते हैं कि साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, साई 2 में 2, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो साई 3 में क्या है, एम्प्टी है। तो ये अब हम अगर इसको स्टडी करना है एज ए वन डिमेंशनल बॉक्स, तो हमें इसकी लेंथ भी मालूम करना होगी। हम जानते हैं कि
सी सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास क्या होती है 154 पिकोमीटर होती है। सी डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है सी डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है 135 पिकोमीटर होती है। तो इस तरह अगर देखें हम इसके हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं और एक सिंगल बॉन्ड है, अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास तकरीबन अराउंड ऑफ 140 पिकोमीटर निकलेगी। तो अगर हम मूव कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन को टर्मिनल कार्बन तक, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉक्स जो बनेगी वो हमारे पास कुछ बनेगी L इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 140, क्योंकि एवरेज जो सी बॉन्ड लेंथ है वो 140 है, तो इज़ इक्वल टू 560 पिकोमीटर आ जाएगी। ये अब हमारी क्या है लेंथ ऑफ बॉक्स है। तो अब हम दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ जा चलते हैं, वो मालूम करते हैं। ये मेरे पास वही लेवल आ गया SI1 SI2 एंड SI3। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ SI2 से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एक्साइट कराना चाहता हूँ SI3 लेवल पे, तो मुझे कितनी एनर्जी दरकार होगी ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो आप एक दफ़ा यहाँ से यहाँ तक SI3 के लिए जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं ये लेवल दी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लेवल पे खड़े हैं, यानी कि आपका पहला स्टॉप, उसे आप नाम दे लें। आपने जाना है तीसरे स्टॉप पे, तीसरे स्टॉप तक जाने का आपने का किराया जो लगता है वो है 9 रुपये। तो आपने अगर पहले स्टॉप से जाना चाहते हैं तीसरे स्टॉप पे तो आपका किराया कितना 9 रुपये। अगर आप हैं ही दूसरे पे तो आपके पास 4 रुपये का आप सफ़र तय कर चुके हैं। अब आपने मज़ीद दूसरे लेवल से जाना है, दूसरे स्टॉप से तीसरे स्टॉप पे, तो आपको कितने चाहिए होंगे 5 रुपये आपके और खर्च होंगे। आप तीसरे स्टॉप तक पहुंच गए हैं। अगर आपके गाड़ी वाले से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि आप 5 रुपये दें और हम आपको तीसरे स्टॉप तक पहुंचाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन को भी चौथे अगर दूसरे लेवल से 3 पे जा रहे हैं तो क्या एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो E3 माइनस E2 हमारे पास डेल्टा E क्या आएगी E3 माइनस E2। अब E3 क्या है 9s² ओवर 8ml², ये आ जाएगी माइनस आ जाएगी 4s² ओवर 8ml²। तो डेल्टा E हमारे पास क्या आ गई 5s² ओवर 8ml²। ये हमें अब क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑक्युपाइड ऑर्बिटल टू लोअर अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल तक, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर ये एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको देते हैं, तो ये जंप करके SI3 में एक्साइट करके चला जाएगा। तो इतनी एनर्जी इसने रिक्वायर्ड होगी। अब कितनी 5s² ओवर 8ml² एनर्जी इज रिक्वायर्ड होगी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम लेवल 2 से 3 ऑफ ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं डेल्टा E क्या होती है h के होती है। तो ये डेल्टा E हमारे क्या है 5s² और 8ml²। तो नेक्स्ट मैं इसी इक्वेशन को ले लेता हूँ। डेल्टा E इज इक्वल टू 5s² और 8ml² क्या आ जाएगी इज इक्वल टू आ जाएगा h के। अब देखें h क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है और न्यू में जानता हूँ क्या होता है C ओवर लैम्डा को। तो ये इक्वेशन हमारी फर्दर कुछ ऐसे बन जाएगी hc ओवर लैम्डा। हेयर C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर लैम्डा मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा C मल्टीप्लाई बाय 8ml² ओवर 5h। तो अगर मेरे पास C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास अगर L दिया गया हो बॉक्स जो हमने फाइंड आउट किया है, h क्या है हमारे पास प्लस कांस्टेंट है वो भी गिवन है, m भी हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये वैल्यू C की जगह आप वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा आएगा, अगर इफ़ L इज़ टेकन टू बी 560 पिकोमीटर देन द कैलकुलेटेड हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटेड हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो 207 नैनोमीटर आएगा। और जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल के केस में तो वो हमारे पास था 210 नैनोमीटर। तो देन लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड टू बी 207 जब L इज इक्वल टू 560 पिकोमीटर होगा। एक्सपेरिमेंटली ब्यूटाडाइन अब्जॉर्ब लाइट का कौन सी अब्जॉर्ब लाइट जिसके वेवलेंथ क्या है
210 नैनोमीटर। अब आप दोनों को देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटर है 207 और एक्सपेरिमेंटल हमारे पास आई है 210, तो कितना ये हमारे लिए सूटेबल मेथड है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इससे हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी भी हम मालिक्यूल के लिए, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग पॉलीइन मालिक्यूल के लिए, लेंथी पॉलीइन मालिक्यूल के लिए करेंगे तो ये वहाँ पे ब्रेक भी हो जाता है। तो आगे इसकी ये आप समरी देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा एनर्जी डिसकंटिन्यूअस है, और ये उसके बाद एनर्जी को लोअर एंड लोएस्ट एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 आई थी, 0 पॉइंट एनर्जी भी जिसे कहते हैं। तो ये आपके पास समरी हो गई।